शेखर सुमन जी, रिपब्लिक भारत के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने रूप कुमार शाह जी का बयान सुना होगा और देखा होगा, जो कि टेलीविज़न स्क्रीन पे है और कूपर अस्पताल के अटेंडेंट हैं। उन्होंने बयान दिया है कि जो लाइगेचर मार्क्स थे वो दर्शा रहे थे कि वो सुसाइड नहीं था, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर था। और साथ साथ अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो उसके पैर कैसे टूटे हुए थे, तो उन्होंने ये आरोप लगाया है। तो आपका क्या कहना है इस बात पे, क्योंकि आप सबसे मुखर होकर आवाज़ को बुलंद किया था सुशांत सिंह राजपूत के संदेहास्पद मौत के बाद। जी 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 और तब से लेके अब तक ये दिमाग में ये शंका न सिर्फ मेरे बल्कि तमाम लोगों के जो इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े, इस पूरे क्रांति से जुड़े, जहाँ लोगों को ये शक था, न सिर्फ मुझे बल्कि सब लोगों के मन में ये संदेह था, मैं गलत हो सकता हूँ, आप गलत हो सकते हैं, दो चार और लोग गलत हो सकते हैं, पर करोड़ों लोग न सिर्फ भारत में पूरी दुनिया में गलत नहीं हो सकते। हालांकि ये उनका अनुमान ही था, लेकिन सबका अनुमान गलत नहीं हो सकता। दूर से देखने पे भी वो चीज़ें दिखाई दे रही थी लोगों को, जो नज़दीक से लोगों को दिखनी चाहिए थी पर नहीं दिख रही थी। जिन बातों का आपने जिक्र किया, जो भी लाइगेचर मार्क्स थे, जो भी शरीर पर निशान थे, वो इशारा किसी और तरफ कर रहे थे। और बात जो है यहाँ के पुलिस महकमे से लेके फिर हमने कोशिश की, हम सब ने, आपने सब ने मिल के वो केस जो है सीबीआई को चला गया। और पिछले 2 साल से हम इस इंतज़ार में हैं कि इसका फाइनल क्लोजर आए, एक निष्कर्ष पे लोग पहुँचे, क्लोजर मिले इसे, लेकिन मिला नहीं। और इसका ये मतलब भी नहीं था कि जनता जो है सो गई या जनता ने आवाज़ उठानी बंद कर दी। हम सब अंदर ही अंदर कहीं न कहीं इस बात से बहुत अचंभित भी थे और शायद क्रोधित भी थे कि इसका क्लोजर क्यों नहीं हुआ। हर चीज़ को एक अंजाम मिलना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ की भी शुरुआत हुई है उसका द एंड भी होना है, उसका एक फाइनल जो रिपोर्ट है, एक परिणाम, वो भी आना बहुत ज़रूरी है। अब जो रूप कुमार शाह साहब ने जो किया, जो मोचरी में वहाँ काम करते हैं, और 2 साल के बाद, तो इसको कई नज़रिए से देखा जा सकता है। एक तो इन्होंने इतना वक्त जो है वो क्यों लगाया कहने में, ये बात वो तब भी कह सकते थे, अब क्यों कह रहे हैं? क्या उनको किसी किस्म की धमकी मिली थी, या वो खुद बहुत डरे हुए थे कि शायद उनकी नौकरी चली जाए, या उनको जान का डर था? किस किस्म का दबाव था या प्रेशर था? बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि पश्चाताप उनके दिलों में बहुत दिनों से जो है वो उनको धकेल रहा था इस तरफ कि आप सच्चाई की तरफ आएँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी सच्चाई पर को नज़रअंदाज कर देता है या उसे छुपा देता है, और फिर उसकी आत्मा उसे धिक्कारती है कि मुझे ये करना चाहिए था। एक मजबूर निस्सहाय इंसान, एक निर्दोष इंसान जिसको मारा गया उनके हिसाब से, और जिसको आत्महत्या करार करने की कोशिश की चेष्टा की गई है, मुझे अब सच बोल देना चाहिए, और उन्होंने सच कहा है। तो ये एक बड़ा ही सनसनीखेज़ है, जैसा आपने कहा, बड़ा ही विस्फोटक एक स्टेटमेंट है, और इसका संज्ञान लेना चाहिए। मेरे ख्याल से तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे पुलिस है, सीबीआई है, सरकार है, जो भी शासन प्रशासन, सब मिलके इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो उन्होंने कहा है, एक ऐसा इंसान जिसका और बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, और 28 साल की इस पूरे अवधि में उन्होंने कोई 50-60 हज़ार पोस्टमार्टम किए हैं, और उनको ये कहना कि भाई तुम डॉक्टर तो हो नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चल गया? मेरा सिर्फ ये कहना है कि 50-60 हज़ार बॉडीज़ के जो पोस्टमार्टम करता है, उसको किसी डिग्री या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। वो वैसे ही डिस्टिंग्विश कर सकता है कि ये आत्महत्या केस है, या हत्या का, या नेचुरल डेथ है। तो जैसा तो क्या आपको लगता है कि सीबीआई को जल्द से जल्द इनसे भी पूछताछ कर लेनी चाहिए? बिल्कुल। और दूसरी बात कि जिन डॉक्टर्स को रूप कुमार शाह जी ने कहा था कि ये थोड़ा डाउटफुल केस लग रहा है सुसाइड का, उनको भी बुलाना चाहिए, या सीबीआई ने हो सकता है उन लोगों से बातचीत किया हो, कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं मिला हो? कंक्रीट एविडेंस नहीं है, ये क्या तो लगता है इसमें फिर से री इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी चाहिए इस पहलू से, जब उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है? देखिए, दिशा सालियान के मामले में भी इतने सालों के बाद एक एसआईटी का गठन हुआ है, जहां फिर से ये दोबारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि उनकी